हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी पेग्स के हवाले से। रेट पेग भी इसे कहा जाता है। तो बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक रेट पेग क्या होता है, ये करेंसी पेग क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने ये बात सुनी होगी कि कुछ भी 100% नहीं होता, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। रेट पैग या करेंसी पैग एक ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके मैं ये कह सकता हूं कि आप करीब 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 100% प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इतनी कमाल की स्ट्रेटजी है। तो क्या है ये स्ट्रेटजी, चले देखते हैं। होता क्या है कि जब लॉन्गर टर्म के लिए दो मुल्क आपस में एक्सचेंज या ट्रेड के मुआहदे करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के या कुछ भी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट के मुआहदे करते हैं, तो दोनों मुल्कों के सेंट्रल बैंक जो हैं वो अपने करेंसी की जो वैल्यू है उसको एक बैंड के अंदर रेंज बाउंड कर देते हैं। जिसकी वजह क्या होती है कि अगर करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा एक लिमिट से ऊपर चली गई या एक लिमिट से नीचे आ गई, तो इस मुआहदे के अंदर जो भी प्राइस टैग या जो भी इनके मुआहदे हुए हैं, जिस प्राइस के ऊपर वो मुआहदे हुए हैं, वो प्राइसेस मुतासिर होने का खदशा पैदा हो सकता है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, रेट पैग लगा देते हैं। यानी कि मार्केट में अनाउंसमेंट की जाती है कि हमारे ये एग्रीमेंट्स हैं और हम इस रेट के ऊपर इस चीज को एक्सचेंज करने जा रहे हैं इतने अरसे तक के लिए। तो इस करेंसी को इस बैंड के ऊपर बाय नहीं किया जा सकता और इस बैंड के नीचे या रेंज के नीचे सेल नहीं किया जा सकता। अगर पूरी मार्केट के अंदर से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। सेंट्रल बैंक मुदाखलत करेगा और अपने जो टूल्स होते हैं इनके पास, इन टूल्स को यूज करते हुए सेंट्रल बैंक करेंसी की वैल्यू को वापस उसी रेंज के अंदर या उसी बैंड के अंदर लेकर आएगा। दैट इज कॉल्ड रेट पैग। तो हम इसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे फायदेमंद बना सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम तलाश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है तो हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस रेंज के अंदर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेल एट हाई, बाय एट लो। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी। रेट पैक्स जो होते हैं ये तकरीबन दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हार्ड पैग इसे कहा जाता है। हार्ड पैग जो होता है ये बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर करेंसीज को बाउंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा ये ट्रेडेबल नहीं रहती। ठीक है, यानी कि वो रेंज इतनी छोटी होती है और उस करेंसी का जो स्प्रेड है वो इतना बढ़ा दिया जाता है कि आप उसको ट्रेड कर ही नहीं पाते। तो दैट्स कॉल्ड हार्ड पैग। हार्ड पैग के अंदर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो सऊदी रियाल 1986 के साथ जो है ये पैग लगा हुआ है इसको डॉलर के साथ। ठीक है, यानी कि सऊदी रियाल और डॉलर जो है ये एक पैग के अंदर बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब से अमेरिका को ऑयल की सप्लाई जाती है। अगर आपको कहीं से भी इस पेयर के अंदर ट्रेडिंग का मौका मिलता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ पैग कौन सी होती है? दूसरी टाइप ऑफ पैग इज कॉल्ड सॉफ्ट पैग। सॉफ्ट पैग से क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा वाइड रेंज होती है, थोड़ी बड़ी रेंज होती है। ये एक ऐसी रेंज होती है जिसमें आप कुछ पिप्स के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट। तो इसकी एग्जांपल हांगकांग डॉलर का रेट पैग लगा हुआ है 1983 से अब तक अमेरिकन डॉलर्स के साथ। इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सएम ये चार्ट आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है, यस, अगर कहीं से भी आपको स्प्रेड्स का इशू ना हो, कमीशन या जो भी आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट अगर आपको अच्छी मिलती है कहीं से भी, तो आप इस इंफॉर्मेशन से एज ले सकते हो। तो ये हमारे पास चार्ट है USD/HKD और ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम। अब आप और से अगर देखें
तो आप देख सकते हो कि इस चार्ट के अंदर कितने हफ्तों से, मतलब कितने सालों से, बहुत ज्यादा जूम आउट चार्ट है ये। तो आप देख सकते हो कि बहुत सालों से ये रेट पैक चल रहा है और इस पेयर को एक बैंड के अंदर बांध दिया गया है। दैट इज कॉल्ड रेट पैक। मार्केट जब भी अपने हाईज को टच करती है, वहां से हम प्राइस को नीचे आता हुआ देखते हैं, और मार्केट जब भी अपने लोज को टच करती है, मार्केट को हम ऊपर आता हुआ देखते हैं। यस, ये ट्रेडेबल है। आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इसको ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।